जो होता है कि मतलब क्लैंप लगाने से क्रश इंजरी हो जाए या लाइगेशन हो जाए यूरेटर का, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, कटी हो जाए, एंगुलेशन हो जाए, कोई इश्यमिक इंजरी हो जाए, ठीक है, रिसेक्शन हो जाए कॉटराइजेशन की वजह से हो जाए, एब्लेजन हो जाए उसका। ये मेनली इसमें किस में होते हैं, गायनिकोलॉजिकल कैंसर सर्जरी, सीए सर्विक्स, सीए एंडोमेट्रियोसिस वाली सर्जरीज, पीआईटी जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड ट्यूमर्स में, कोई प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज हुई है, रेडिएशंस में, कंजेनाइटल एनोमली है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो उसमें पता नहीं चलता है। तो इसमें क्या है कि हाई रिस्क केसेस में कि ये है कि बेटर है जब हम पेरिटोनियम मतलब यूरेटर को पेल्विक ब्रिम से ट्रेस करते हुए आएँ, यूरेटर्स मतलब ठीक है, ट्रेस करो यूरेटर ऑन द मीडियल लीफ ऑफ द पेरिटोनियम, और कभी भी क्लैंप को ब्लाइंडली मत डालो, ठीक है। और जब भी वसाई को यूट्राइन पाउच करो तो ब्लैडर को नीचे की तरफ डिसेक्ट करो, पुश डाउन करो, इससे क्या होता है कि यूरेटर्स लेटरली चले जाते हैं, ठीक है। और द स्टेप इज़ मस्ट बिफोर पुटिंग क्लैंप ऑन यूटेराइन वेसल्स, मतलब ब्लैडर को नीचे डिसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जब भी तुम यूटेराइन वेसल क्लैंप कर रहे हो, तो जिससे कि तो क्योंकि जो यूरेटर्स होते हैं जो सिर्फ नीचे ही होते हैं, वाटर अंडर द ब्रिज 1.5 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड द यूट्राइन वेसल्स होते हैं, तो यहाँ पे इनका इजीली इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड में क्या करते हैं, यूरेटर इज डिस्प्लेस मीडियली, वाइल इन फॉल्स ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड में यूरेटर इज डिस्प्लेस लेटरली। तो इससे बेटर है कि मायोमेक्टोमी करो या ब्रॉड लिगामेंट ट्यूबर को इनकैप्सूल टू अवॉइड द यूट्राइन इंजरी, ठीक है, इस वजह से। फिर आते हैं कि सर्जरीज़ में जैसे लार्ज सर्वाइकल फाइब्रॉइड है तो उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो टू मतलब विद इन द कैप्सूल मायोमेक्टोमी कर दो, इसीलिए। फिर हिस्टेक्टमी कैन बी इजीली परफॉर्म। फिर इंट्रावीनस यूरोग्राफी अगर हम प्री ऑपरेटिवली करेंगे तो उससे हमें पता चल सकता है, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरीज हम कर रहे हैं तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट थर्मल इंजरी करा सकता है। यूज़ ऑफ हार्मोनिक स्कार्पल इज़ मच सेफर, ठीक है। और फिर मतलब यही कहा जाता है कि इंजर करना यूरेटर इज़ अ सिन, बट अगर उसको एक बार इंजर करने के बाद तुम डायग्नोज ना कर पाओ और करेक्ट ना कर पाओ, इट इज़ अ मॉर्टल सिन, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर जैसे यूरेटर क्लैम्प या क्रश हो गया है तो उसमें यूरेट्रिक स्टेंट डालना पड़ेगा थ्रू सिस्टोस्कोपी, ठीक है। और अगर पार्शियल यूरेट्रिक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यूरेट्रिक स्टेंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं कंप्लीट यूरेट्रिक ट्रांजैक्शन हो गया है। कंप्लीट यूरेट्रिक ट्रांजैक्शन हो गया जैसे अपर और मिडिल में हुआ है तो कट एंड्स को हम मोबिलाइज करेंगे, यूरेट्रोस्टोमी करेंगे 30 वाइक्रल सूचर से, ठीक है। और उसमें हम मतलब बीच में इलियल इंटरपोजिशन भी कर सकते हैं, इलियल सेगमेंट भी डाल सकते हैं अपर 2/3 में, ठीक है। अगर मिडिल थर्ड में हुआ है तो फिर उसको दूसरे वाले से ट्रांस यूरेट्रोस्टोमी कर देते हैं, दूसरे वाले यूरेटर से ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर लोअर 1/3 में हो रहा है विद इन द 6 सेंटीमीटर ऑफ यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वैस्कुलरिटी डिस्टल यूरेटर की बहुत ज़्यादा सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इसमें हम यूरेट्रोस्टोमी नहीं कर सकते हैं। इसमें तुम्हें ब्लैडर को मोबिलाइज करना पड़ेगा, इसमें यूरेट्रोन्यूस्टोमी करनी पड़ेगी इसमें, और यूरेट्रल ओवर एंड यूरेट्रल स्टेंट, ठीक है, यूरेट्रोन्यूस्टोमी करनी। एक होता है सॉस स्विच ऑपरेशन, एक होता है बोरिस फ्लैश। सॉस स्विच ऑपरेशन में क्या करते हैं कि ब्लैडर को मोबिलाइज करते हैं फ्रीली एंटायरली वेंट्रल सरफेस फ्रॉम द रेट्रोप्यूबिक स्पेस से, उसको ब्लैडर को मोबिलाइज करते हैं और ब्लैडर को जो पीछे सॉस मसल होती है उस पर एंकर्ड करते हैं विद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर टू अवॉइड टेंशन, ठीक है। फिर सिस्टोसोमी इज परफॉर्म्ड इन द ब्लैडर, तो लोअर एंड ऑफ द अपर यूरेटर इज देन सूचर्ड विद सिस्टोसोमी करते हैं और उसमें लोअर एंड ऑफ द यूट्रस को यूरेटर को 30 वाइक्रल सूचर से लगा देते हैं। ब्लैडर फ्लॉप में क्या करते हैं, इवन आफ्टर द अगर ब्लैडर को मोबिलाइज करने के बाद भी यूरेट्रोन्यूसिस्टोसोमी नहीं हो पा रही है तो फिर एक ब्लैडर फ्लैप बनाते हैं, बोरिस फ्लैप, और फिर उसमें यूरेटर को डालते हैं, ठीक है। यूरेटर की इंजरी कैसे हम पोस्ट ऑपरेटिवली पता करेंगे कि जैसे उसको फीवर आएगा, फ्लैंक पेन होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, इन्फेक्शन होगा, यूरिनोमा होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, पैरालाइटिक इलियस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। रीनल फेलियर हो जाएगा, यूरेट्रिक फिशुला विद लीकेज ऑफ यूरिन थ्रू वजाइना, ठीक है। अब इसमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन हमेशा रखना चाहिए कि इन सारी सिचुएशंस में, तो फिर हमें रीनल फंक्शन टेस्ट CBCL FT RFT कराना चाहिए। ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है, USG हुलेब्डो, एब्डोमिनल एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर देखेंगे, यूरिनोमा देखेंगे, इंट्रावीनस यूरोग्राम कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे, सिस्टोस्कोपी या रेट्रोपाइलोग्राफी कराएंगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, एंड लीकेज ऑफ द यूरिन। मोस्ट माइनर इंजरी मैनेज बाय एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड स्टिंग प्लेसमेंट्स, ठीक है।